दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला और अमेरिका एक बार फिर टकराव के करीब खड़े हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया है। उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई को लेकर अपना मन बना लिया है। उधर कैरिबियन में अमेरिकी युद्धपोतों और हजारों सैनिकों की तैनाती ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर अमेरिका वास्तव में किसी बड़े सैन्य कदम की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दरअसल साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां सैन्य कार्रवाई की संभावना खुलकर दिखाई देने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते ट्रंप को कई हाई लेवल ब्रीफिंग दी गई है। इन ब्रीफिंग्स के बाद उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अभी नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन दिशा तय कर ली है। उनके इस बयान ने वॉशिंगटन से लेकर काराकस तक सभी के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पेंटागन ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत एक बड़ा सैन्य दल कैरिबियन में तैनात कर दिया है, जिसमें शामिल हैं 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत, 15,000 से ज्यादा सैनिक, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप और एक अटैक सबमरीन। रिपोर्ट का दावा है कि ये सभी जहाज और सैनिक अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यानी स्थिति अब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि वास्तविक सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी साफ नजर आ रही है। तनाव को और गहरा करने वाला कदम यह है कि अमेरिका ने अपना सबसे विशाल और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरिबियन भेज दिया है। इसके साथ दर्जनों जहाजों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि अगर ट्रंप ने आदेश दिया तो वेनेजुएला के सैन्य बेस, सरकारी ठिकानों और यहां तक कि ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स तक पर एयर स्ट्राइक हो सकती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन किंग ने ट्रंप को संभव सैन्य ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इन विकल्पों में शामिल हैं वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना और यहां तक कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को टारगेट करने जैसे विकल्प शामिल हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई टॉप अधिकारियों ने भी सिचुएशन रूम में ट्रंप से मुलाकात की, जहां वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति और सैन्य हस्तक्षेप के प्रभावों के बारे में चर्चा हुई। बता दें कि अमेरिका लंबे वक्त से वेनेजुएला में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने और मादुरो सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाता रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वहां से अमेरिका में नशीली दवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और मादुरो सत्ता में बने रहने के लिए सैन्य दमन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो प्रवासियों और ड्रग्स के फ्लो को रोकने अपने वादे के करीब पहुंच रहे हैं और वेनेजुएला पर दबाव बनाना इस रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल है कि वेनेजुएला की तरफ से क्या रिएक्शन आया होगा। तो बता दें, अमेरिकी तैयारी के बाद वेनेजुएला ने भी सैन्य सजगता बढ़ा दी है। सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने सैनिकों, हथियारों और सैन्य संसाधनों की बड़ी पैमाने पर तैनाती कर रही है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है, देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। इस घोषणा के बाद दोनों देशों की गतिविधियों ने टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिकी की सैन्य गतिविधियां सिर्फ दबाव बनाने के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन जिस पैमाने पर तैयारी दिख रही है उससे यह सवाल उठना लाजमी है कि ट्रंप प्रशासन वास्तव में कोई बड़ा फैसला लेने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ वेनेजुएला और अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, खासकर लैटिन अमेरिका के राजनीतिक संतुलन पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अमेरिका और वेनेजुएला दोनों अपनी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और बयानबाजी लगातार सख्त होती जा रही है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उनका एक आदेश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को सीधे सैन्य संघर्ष में झोंक सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें कैरिबियन पर टिकी हैं और हर कोई उस अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा है जो शायद सब कुछ बदल सकता है।